नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाहणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक जनार्द देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। यहाँ अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल चर्चा चल रही थी कि सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था और वे दोनों पुत्र चरम शरीरी एवं महापराक्रमी थे और वे दोनों के दोनों अपनी बाल क्रीड़ा करते हुए सबका मन मोहते हुए धीरे धीरे करके बड़े हो गए। तो जब बड़े हुए तो राजा वज्रचंग ने अनंग लवण के लिए अपनी 32 कन्याएं एवं मुख शशि चूला नाम की कन्या उसको देने का निश्चय कर लिया। लेकिन मन में विचार आया कि 2 भाई जुड़वा हैं, एक के लिए कन्या दे दें तो दूसरे के लिए भी तो देना पड़े, क्योंकि दोनों महापराक्रमी हैं, समान बल के धारी है। तो ऐसी वैसी कन्या के साथ तो उसका विवाह नहीं हो सकता है, उसके लिए भी कोई विशेष कन्या चाहिए है। तो राजा वज्रजंग ने आसपास के सारे नगरों में पहले दूत भेज करके, अपने गुप्तचर भेज करके दिखवाया कि अंकुश के, मदनांकुश के योग्य कोई कन्या कहीं हो तो इसका भी लगे हाथों ब्याह करवा दिया जाए। तो सब के सब जो राजा थे सब जगह देख करके आए। तो राजा पृथु कि यहाँ एक कन्या थी जिसका नाम था कनकमाला। तो सारे मंत्रियों ने सलाह करके बोला कि हे राजन, राजा पृथु की कन्या कनकमाला जो सर्वांग सुंदरी है, सर्वगुण संपन्न है, वो इस सब प्रकार से हमारे मदनांकुश के योग्य है। तो राजा वज्रजंग ने क्या किया, उसके पास दूत भेज दिया कि दूत भेजो और उनकी सलाह लेकर के आ जाओ, वे क्या चाहते हैं, उनका क्या मन है। तो राजा वज्रजंग ने अपना दूत भेजा और उस दूत ने राजा वज्रजंग से प्रार्थना करी कि अपनी पुत्री का विवाह मदनांकुश के साथ कर दिया जाए। लेकिन हे जीव, वह राजा पृथु भी बलवान था, कमज़ोर नहीं था। वह क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के उसने दूत को फटकार करके और वापस भेज दिया कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, आज के बाद ऐसी बात नहीं करना, चर्चा नहीं करना था। मेरी कन्या कहाँ और मदनांकुश कहाँ? मैं कुलवान, शीलवान, धनवान, धैर्यवान, और वह राजा जो मदनांकुश है उसकी ना कुल का पता है न जाति का पता है। तो मैं जंगल में मिला था, उसके साथ हम अपनी बेटी कैसे दे रहे हैं? और ऐसा शांति से नहीं बोला, उसने फटकार के बोला। तो वह दूत भी वापस चला गया और वापस जाकर के उसने वज्रजंग को सारी बातें बता दी कि हे राजन, आज मैं गया था लेकिन वहाँ से जो है लज्जित हो करके लौटा हूँ। दूत के मुख से राजा पृथु की गर्भोक्ति सुनकर राजा वज्रजंग ने तत्काल उस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। जैसे उसने सुना कि वह गर्भ क्रोधित हो रहा है, उसके पास घमंड है, अब मैं उसका घमंड चूर करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। तो राजा वज्रजंग ने अपनी सेना लेकर के, अभी बताया नहीं किसी को घर पे, क्यों नहीं बताया, छोटी सी बात है, क्या बतानी, सबको बताएंगे तो सब लोग परेशान और हो जाए, समझ रहे? परिवार में यदि घर में चर्चा करेंगे तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो राजा वज्रजंग ही सेना लेकर के और उस पर आक्रमण करने के लिए पृथ्वीपुर से आधी दूर पर आकर अपनी सेना का शिविर स्थापित कर दिया और चतुर संधि वाहकों के द्वारा राजा पृथु के पास भेजा
जब उसने आधी दूरी तय कर ली तो दूत को फिर से भेजा कि हे राजा पृथु, यदि तुम संधि चाहते हो तो अभी भी हमारी बात मान जाओ और अपनी कन्या का विवाह मदनांकुश के साथ कर दो और लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। लेकिन उसने फिर से उसको नकार दिया। पृथु ने, राजा ने मना कर दिया, नहीं। फिर उन्होंने अंकुश के निमित्त कर कनकमाला की याचना की थी, परंतु इस बार भी राजा पृथु ने स्वीकृति नहीं दी। निरुपाय होकर के राजा वज्रजंग के सैनिक राजा पृथु के राज्य में प्रवेश कर उपद्रव करने लगे। जब पता चल गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है तो इनके सैनिक जो थे उनके राज्य में घुस गए और उपद्रव करने लगे। सीमा रक्षक सामंत व्याघ्र रथ को बंदी बना लिया और परिस्थिति की विषमता का अवलोकन करके राजा पृथु ने अपनी सहायता के लिए पोतनपुर के स्वामी को सेना सहित बुलवाया। जब राजा पृथु को पता चला कि हमारे यहाँ घुस ही चुके हैं और अब आक्रमण हो ही चुका है और इनकी शक्ति ज़्यादा है, तो उसने फिर अपने आसपास के जो उसके सहायता राजा थे पोतनपुर वगैरह के, उन सबको पत्र दिया और अपने सारे पुत्रों को भी इकट्ठा किया। इसीलिए पहले के समय में क्या होता, युद्ध होते थे तो एक बेटा हो तो युद्ध किससे करो, समझ रहे। बहुत सारी रानियाँ होती थी, बहुत सारे पुत्र होते थे, तो जब युद्ध होता है तो बहुत सारे वीर योद्धा होंगे तो तुम युद्ध जीत पाओगे, और एक बेटा होगा तो नहीं जीत पाओगे। तो उसने, राजा पृथु ने अपने सहयोगी आसपास की राजाओं को बुलवाया और अपने सारे पुत्रों को भी इकट्ठा कर लिया। प्रत्युत्तर स्वरूप राजा वज्रजंग ने जब देखा कि राजा पृथु अपनी सहायता के लिए सारे राजाओं को बुला रहा है और अपने पुत्रों को बुला रहा है, तो राजा वज्रजंग ने भी युद्ध स्थगित करके और अपने सारे सहकारियों को उसने भी बुलाया कि हम भी बुला लें। तो फिर अब इसने क्या किया, राजा वज्रजंग ने अपने घर में पत्र लिख करके भेजा। सारे पुत्रों को युद्ध के लिए बुलाया गया है और वह पत्र जो था पुंडरीकपुर में चला गया। और जैसे ही पुंडरीकपुर में पत्र गया, जब बाँचा गया तो लवण अंकुश को भी पता चल गया कि क्या हो रहा है, किससे लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है। अब उनको कुछ भी पता नहीं था, समझ रहे। लेकिन दूत ने आकर के सब कुछ उनको बता दिया कि हे राजकुमार, मदनांकुश की शादी के लिए दूत भेजा गया था, लेकिन उसने गर्व के मारे मना कर दिया था और उसने तुम्हारे ऊपर दोष लगाया था कि तुम कौन से कुल के हो, तुम्हारे कुल का कोई पता नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ शादी नहीं होगी। तो अनंग लवण को जो था क्रोध आ गया। देखो, राजाओं को क्रोध भी खूब आता था, आजकल इतना नहीं आता अपन को, समझ रहे। उस समय क्रोध भी खूब आता था और क्षमा भी खूब आती थी। अपन को क्षमा भी ज़्यादा नहीं आती और क्रोध भी ज़्यादा नहीं आता, अपन को दोनों नहीं आती। उनको क्रोध भी तत्काल और क्षमा भी तत्काल। तो उनको दोनों को क्या हुआ, क्रोध आ गया। अनंग और रंग, लवण और अंकुश दोनों भ्राता तुरंत जैसे ही बात सुनी तो वह दोनों भी युद्ध में जाने के लिए तत्पर हो गए और सब ने युद्ध में जाने का उन दोनों के लिए निषेध किया। हे बालकों, तुम अभी छोटे छोटे हो, तुमने आज तक कोई युद्ध लड़ा ही नहीं, इसलिए तुम एक काम करो, अन्य सब योद्धाओं को जाने दो, बड़े बड़े भाइयों को जाने दो और तुम क्या करो, अपने यहीं महल में रहो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और माता सीता के पास वह आज्ञा लेने के लिए गए और वहाँ पर निवेदन किया कि हे माते, हमें आज्ञा दो, हम युद्ध में जाना चाहते हैं। सीता फिर से रोने लगी। हे पुत्रों, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, अभी युद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम तो एक काम करो, घर में रहो, खेलो कूदो और सुख भोगो। तुम युद्ध का ख्याल अपने मन से निकाल दो। नहीं, फिर भी उन्होंने माता को मनाया और माता को मना करके बोले, हे माते, छोटे हैं तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो युद्ध करना ही पड़ेगा। कब तक युद्ध से बचोगे, और जब तक बचते रहेंगे तब तक डरते रहेंगे। उन्होंने दोनों ने माता को मना लिया और सीता के चरणों में प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर के सारे भाइयों के साथ, सैनिकों के साथ, सारी सेना लेकर के और पृथ्वीपुर की ओर प्रस्थान कर दिया। और वह 6 दिनों में जाकर के राजा वज्रजंग के पास पहुंच गए।
जहाँ राजा वज्रजंग डेरा डाले हुए था, तो उनको वहाँ से जाने में कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। कितना दूर होगा बताओ, समझ रहे? लंबी यात्रा थी, 500-700 किलोमीटर तो हो गई होगा उनको जाने में। 6 दिन में वहाँ वो पहुँच गए। और दोनों भ्राताओं ने युद्ध में राजा पृथु के अनेक शूर सामंतों को सहज ही वेद डाला। जैसे सिंह की त्रास से मदोन्मत्त गजों के यूथ त्रस्त होकर के यत्र तत्र पलायन कर जाते हैं, वैसे ही प्रतापी राजकुमार के समीप राजा पृथु की सेना एक क्षण ना ठहर सके। अब चूंकि चरम शरीरी है, मरना तो इनको है ही नहीं। चरम शरीरी, उसके शरीर के 2 टुकड़े भी कर दोगे, गर्दन भी अलग कर दोगे तो मरेगा नहीं, नियम है ऐसा, समझ रहे? यदि उसकी गर्दन भी अलग कर दी जाए, सिद्धांत का नियम है। गटी भाई कहाँ गई? गटी भाई अलग अलग क्यों बैठी आज? सिद्धांत का नियम है, जिसकी आयु बंद हो गई हो उसके शरीर को आरी से काट करके 4 टुकड़े कर दो, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। ठीक है, बोलो सत्य है कि नहीं? गटी भाई सत्य है कि नहीं? सुना ही नहीं तुमने तो दूर क्यों बैठी है? क्या सुना? जिसकी आयु का बंध हो चुका है, अगली आयु का बंध कर लिया है, उसका अकाल में मरण नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी घटना घट जाए, उसका समय पे ही मरण होगा, अकाल मरण उसका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने आगे का रिजर्वेशन करा लिया ना, जिस दिन का है उसी दिन उसका मरण होगा। ना 1 दिन आगे, ना 1 दिन पीछे, ना 1 घंटा आगे, ना 1 घंटा पीछे, उसी समय होगा। तुम कुछ भी करते रहो, ठीक है? तो ऐसे जो चरम शरीरी थे और जब युद्ध में लड़ने के लिए गए तो इनके सामने राजा पृथु की सेना एक क्षण न ठहर सकी और सेना के पलायन करते ही राजा पृथु भी स्वयं प्राण बचाते हुए भागने लगा। कितनी देर तक ठहरे? ज़्यादा नहीं रह सकता। थोड़ी देर में उन दोनों बालकों ने राजा पृथु की सारी सेना को हरा दिया और राजा पृथु के बच्चों को भी हरा दिया और राजा पृथु भी स्वयं भागने लगा सेना की ओर। दोनों भ्राताओं ने भागते हुए राजा पृथु का पीछा किया और उनको फिर ललकारा, हे राजा पृथु, किसको देख करके भाग रहा है? क्यों पीठ दिखा करके भाग रहा है? अभी तो बहुत गर्व दिखा रहा था कि तुम्हारे कुल का पता नहीं है, तुम्हारे शील का पता नहीं है, तुम्हारे वंश का पता नहीं है। तो जिसके वंश का पता नहीं है उससे तुम पीठ दिखा करके भाग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब जो है पीठ दिखा करके भागने लगा। अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा कुल और शील का परिचय तुझे मैं अभी देता हूँ, अभी बताता हूँ मैं किस कुल का हूँ। भाग भाग। पीछे से वो भी भाग रहे हैं और आगे आगे पृथु राजा भाग रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। और उन्होंने धनुष को बाण पे लगाते हुए और एक तीर चलाया। राजा पृथु का रथ जो था टूट गया। राजा पृथु भयभीत होकर के डर गया, कांप गया। अब क्या होगा? अब मेरा मरण निकट आने वाला है। तो भयभीत होकर के अपने दोनों हाथों को करबद्ध करके और उन दोनों भ्राताओं के चरणों में गिर पड़ा और स्तुति करने लगा, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। अब क्या करो बताओ? समझ रहे? मरता क्या नहीं करता, अब उनका मरण निकट आ रहा है। तो उनसे अपने गर्भोन्माद से अवहेलना हो गई। मैं गर्भ में उन्माद हो गया था, गर्भ के कारण मुझसे ऐसी काम हो गया, इसलिए हे राजकुमारों हमें क्षमा कर दो। राजा पृथु को अत्यंत नम्रीभूत हुआ देखकर दोनों कुमार भी द्रवभूत हो गए और उनका समस्त क्रोध एक क्षण में विलीन हो गया। देखा, बताया ना, क्रोध भी आता है जल्दी से और विलीन होता है तो भी जल्दी से, फटाफट विलीन हो जाए और फटाफट क्रोध आ जाए। जी अच्छी चीज़ है जी, अच्छी चीज़ है जी। कसाय मंद है, समझ रहे? जिसकी तीव्र कसाय होती है वो अंदर ही अंदर धधकता है, अंदर ही अंदर धधकता है, कुछ नहीं कर पा रहा है और सामने से मीठा मीठा है। बोल रहे थे ना, मुँह में राम जितनी भी कसाय कहलाती है। विकास सेठ, मुंह में राम बगल में छुरी
इसको बोलते हैं तीव्र कसाई जीव। और जो मंद कसाई होता है वो कितनी कसाई करे, खूब कसाई करे, लेकिन फिर भी उसकी मंद है, जल्दी प्रारंभ हो गई और जल्दी समाप्त हो गई। लेकिन तीव्र कसाई जीव को क्या होता है, फटाफट जैसे ही आई और दबने लगा तो बाहर में तो दबा देगा कसाई, लेकिन अंदर में धधकता रहेगा, तुमसे बदला लेने का सोचेगा कौन सा समय आ जाए और मैं इनको बदला ले लूं, और फिर तुम्हारा मित्र बन के ही तुम्हें मारेगा। इसका नाम है तीव्र कसाई। ठीक है, और कसाई आए और चली जाए। ठीक है, तो उन दोनों बालक जो थे वो चर्म शरीरी हैं, उनके पास तीव्र कसाई नहीं है। एक क्षण में उनका क्रोध जो था विलीन हो गया और राजा पृथु अपने सहयोगी राजाओं को संग लेकर राजकुमार के समीप आए और दोनों कुमारों और राजा पृथु में परस्पर संधि हो गई। अब राजा पृथु ने उन दोनों कुमारों से क्या किया, मित्रता हो गई और राजा पृथु कुमारों को समारोह पूर्वक नगर में ले गए। अब पृथ्वीपुर में उन दोनों बालकों के साथ राजा पृथु ने प्रवेश किया। बहुत सारा समारोह, नाच गाना बाजे सब कुछ किया गया, बड़े बड़े ढोल धमाके बजाए गए और उन दोनों बालकों का और राजा वज्रजंग भी सब लोग थे, वो समझ रहे, अकेले नहीं गए, राजा वज्रजंग वगैरह सबको साथ लेकर के उस नगर में प्रवेश हुआ। वहाँ उनका हार्दिक स्वागत कर अपनी कन्या कनकमाला का विवाह मदनांकुश के संग कर दिया। बस बात इतनी सी थी, विवाह कर दो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं करो तो दिक्कत है, समझ रहे, मात्र इतना लक्ष्य उनका इतना था। नगर में विराट उत्सव हुआ। दोनों भ्राताओं ने एक रात्रि राजा पृथु के नगर में व्यतीत की। तदुपरांत विशाल सेना लेकर दिग्विजय के निमित्त निकले। अब एक दिन तो वहाँ रहे, लेकिन अब उनको अपनी शक्ति का भी भान हो गया कि हम कमज़ोर नहीं है, हम भी शक्तिशाली हैं, और विशाल सेना जो थी वो साथ में थी। तो वही क्या किया, दिग्विजय के लिए निकल गए। दिग्विजय मतलब आसपास के राजाओं को नम्रीभूत करने के लिए, आसपास के राजाओं को अपना दास बनाने के लिए, कि जो जितने भी राजा महाराजा हैं उन सबको हम अपना दास बनाएंगे। तो वह सारी सेना लेकर के सब जगह निकल गए और उन्होंने शुद्ध, मगध, अंग, भंग, पोदनपुर, लोकाक्ष आदि अनेक देश उन दोनों कुमारों ने अल्प ही काल में जीत लिए। इतने सारे राजाओं को उन्होंने अपने जीत लिया और अनेकों राजा तो उनके प्रताप मात्र से ही वशीभूत हो गए। बहुत सारे राजाओं ने लड़ाई नहीं करी, जैसे ही वहाँ गए उनका प्रताप देखा, तेज देखा और उन्होंने हाथ जोड़ लिए, हम तुम्हारे दास हैं। जी मारने के लिए नहीं जाते, मात्र का लक्ष्य क्या है, दिग्विजय का लक्ष्य क्या है, बस तुम हमें हाथ जोड़ लो, हमें तुमसे कुछ नहीं लेना, ना तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, और देने को और तैयार है, बस तुम एक काम करो, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। वर्तमान में भी युद्ध होते, एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहा, अभी चल रहा है यूक्रेन में, अमेरिका में, क्यों चल रहा है युद्ध बताओ। उनको कोई ज़्यादा वो नहीं, अमेरिका को कोई पैसों का नहीं है, हमारी दासता स्वीकार कर लो, बस तुम हमारे दास हो, हम जैसा कहें तुम वैसा काम करो और अपने सुख से जियो। इसलिए इतने की बात के लिए महीनों महीनों युद्ध चलते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही उन्होंने सबको अपने में मिला लिया और उन्हें वशीभूत हो गए। परंतु जो अभिमानी थे उन्हें कुमारों ने युद्ध में पराजित कर अपने वश में कर लिया और दोनों कुमार अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर अपार विभूति सहित पुंडरीकपुर लौटे। बहुत सारी विभूति हो गई, जहाँ जहाँ युद्ध में जीता वहाँ राजाओं ने भेंट दी, हाथी दिए, घोड़े दिए, सेना दी, सब कुछ दी और सारी विभूति लेकर के वह फिर से कहाँ आ गए, पुंडरीकपुर आ गए। नगर में विराट उत्सव हुआ और जब वह नगर में प्रवेश कर रहे थे तो दूर से ही इतनी बड़ी सेना, ढोल धमाके देख करके सीता अपने महल के 9वें खंड पे बैठी थी। उसने दूर से ही धूल उड़ती हुई धूल को देखा और सखियों से बोला कि यह आज सूर्य मलिन क्यों दिख रहा है। धूल उड़ी ना तो सूर्य में आकाश में मलिन हो गया, दिख नहीं रहा, बादल हैं, ये मलिन क्यों दिख रहा है और ये ढोल धमाकों की आवाज़ किसकी आ रही है। सब दासी ने बोला, हे माते, तुम्हारे वही दोनों पुत्र जो दिग्विजय करके अब पुंडरीकपुर में वापिस आ रहे हैं। दिग्विजय देखो तो जरा। संजय भाई, संसार पुण्य का चेहरा है, संपत्ति, लक्ष्मी,
किसकी चेरी है? पुण्य की चेरी है। जिसके पास पुण्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी नहीं तो भैंस नहीं, पुण्य है तो संपत्ति परस्ती है, और पाप है तो संपत्ति चली जाती है। कहाँ? जंगल में पड़ी थी सीता, जंगल में पड़ी थी, कोई सहारा नहीं था। यहाँ आए, राजा ने सहारा दे दिया, जन्म हो गया। जन्म होकर के उसके यहाँ रहे, पुण्य की लक्ष्मी थी। सैकड़ों देशों में जाकर के दिग्विजय कर ली और सैकड़ों देशों के राजा बन गए। किसके बल पे? बता। बहुत सारे लोग अपने यहाँ भी होते हैं जो 55 में थे तो गरीब थे, लेकिन बड़े हो गए, करोड़पति बन गए, करोड़ों की संपत्ति कमा ली। माता पिता के यहाँ कुछ नहीं था, बच्चे ने बड़े होकर के करोड़ों की संपत्ति कमाई। क्यों कमाई? धनपाल जी बोलो ना। महाराज हमने पढ़ाया लिखाया था इसलिए कमाई उन्होंने, हैं? हमने पढ़ाया लिखाया था उनको, ऐसा किया था वैसा किया था। हे जीव, तुमने पढ़ाया था लेकिन उसके पास बुद्धि थी ना, इसीलिए तो पढ़ा था। यदि ढोर होता, गधा होता तो क्या पढ़ लेता बताओ? बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के चक्कर में और उल्टे भूल करके और आ जाते हैं। क्यों आ गए? क्योंकि बुद्धि नहीं थी। तो उसके पास बुद्धि थी, पुण्य था, इसलिए वो पढ़ गया और पढ़ करके करोड़ों रुपया कमा रहा है। इसलिए हे जीव, ये संसार जो है वह पुण्य का है। संसार क्या है? पुण्य की माया है। पुण्य है सब मिलेगा, पाप है सब चला जाएगा। दीपक की अम्मा, तुम दीपक को कितना दे दो, लेकिन उसके पास कितना बचेगा? जितना उसके पुण्य के खाते में होगा। यदि उसका पुण्य नहीं है, रातों रात तुम उसको 1 करोड़ दोगी, कल के दिन उसके ऊपर ऐसी कोई आफत आ जाएगी, वो 1 करोड़ चले जाएंगे। क्यों चले गए बसंती लाल जी? क्यों चले गए? हे जीव, उसके पास क्षमता ही नहीं थी उन पैसों को संभालने की। एक सत्य घटना है, आज से 25 साल नहीं 30 साल हो गए। एमपी में जब पटवा सरकार थी 93-94 में, संजय भाई खबर है कि भूल गए? सुंदरलाल पटवा थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने लॉटरी खुलवाई थी। लॉटरी खिलती थी, वो नोटों जैसे पत्ते आते थे, वो खुलते थे, 2 के 16 मिलते थे, समझ रहे हैं? 3 के 25, 2 के 16, 3 के 25, 5 के 100 मिलते थे। 5 वाला पत्ता लोगे तो 100 मिलेंगे। तो एक आदमी जो था उसको, गरीब भिखारी था, और उस समय ऐसे लत लगी थी कि सब महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, 1 लॉटरी का पत्ता तो खोलेगा ही खोलेगा, लेगा ही लेगा। तो एक गरीब भिखारी ने भी भीख मांगी और 1 लॉटरी का पत्ता उसने ले लिया, खुल जाएंगे, समझ रहे? और उसमें भी क्या रहता था? 1 अंक मिले तो 16 मिले, 2 मिले तो ज़्यादा मिले, और यदि पूरे अंक मिल जाए तो करोड़पति, उस समय की करोड़पति। तो एक गरीब जो था उसने 5 रुपया की लॉटरी ली और उसका दूसरे दिन पेपर में नंबर आ गया, इसके 1 करोड़ की लॉटरी खुली। पेपर में मिलाया, गांव वाले आ गए, अरे तुम्हारी लॉटरी खुल गई, इसकी लॉटरी खुल गई, भिखारी की लॉटरी, 1 करोड़पति हो गया। खूब प्रसन्न हुआ, करोड़पति करोड़पति। तुरंत लुढ़क गया, मर गया, हार्ट अटैक आ गया, तुरंत मर गया। क्यों मर गया है? विकास सेठ क्यों मर गया है? हे जीव, उसके पास भोगने की शक्ति नहीं थी। पुण्य भोगने के लिए शक्ति चाहिए है, वरना जो डोकरा है ना, बेचारे डोकरों ने कमा कमा के तो खूब रख ली, लेकिन खाते हैं क्या? तो मूंग की दाल का पानी। डॉक्टर मना कर रखा है, तेल नहीं खाना, घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तली गली स्पष्ट में नहीं खाना, ज़्यादा मसाले नहीं खाना। क्या खाना? तो मूंग की दाल का पानी खाना। अब डोकरे ने जीवन भर खूब जोड़ा और जोड़ जोड़ करके सोच रहा था कि बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे, लेकिन खाने का समय आया तो बीमार हो गया। हे जीव, तेरे पास भोगने की शक्ति नहीं है, इसलिए सतर्क रहो। जितना तुम्हारे पास पुण्य होगा उतना ही भोग पाओगे, 1 कण भी ज़्यादा नहीं भोग सकते। ये जैन भगवान महावीर का अटल सिद्धांत है।
और यह किसी के द्वारा खंडित भी नहीं हो सकता। हम सोचे नहीं हम तो करोड़ रख के रखेंगे, बोलो पूछो ना अनिल सेठ कितने रख लिए? 100 करोड़ की संपत्ति तो होगी ना है? अनिल सेठ समझो बात को, कितने रख लो कितने रख लो, अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन रख रहे हैं उतना तुम्हारा पुण्य है इसलिए रखा जा रहा है, और जो पुण्य से ज़्यादा होगा चला जाएगा, तुम्हारे पास बचने वाला नहीं है, और रखे में भी भोगोगे उतना ही जितना तुम्हारा पुण्य होगा। लेकिन आदमी को आ जाए तो मजा आता, देखो इतने आ गए इतने आ गए इतने आ गए इतने आ गए, और जीवन भर करते क्या हो बताओ अनिल सेठ, करते क्या हो? खर्चा तो करते नहीं हो, क्या करते हो? हिसाब ही तो लगाते रहते, इतने हो गए इतने हो गए इतने। अपन मुनीम बने पैसों का क्या करते बताओ धनपाल जी? जीवन भर क्या कर रहे हैं बताओ? धरते जा रहे हैं, हिसाब लगाते जा रहे हैं, इतने लाख इतने लाख इतने लाख इतने लाख जोड़ते जाओ, और एक दिन डोकरा लुढ़क जाएगा। वो कहाँ रहेंगे? तो वहीं के वहीं रखे रहेंगे। मात्र अपने हाथ में क्या रहेगा? हिसाब ही तो रहेगा, और कुछ भी ज़्यादा रहने वाला नहीं है। ये जैन दर्शन का अकाट नियम है कि जितना पुण्य है उतना ही आएगा, और नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। इनके पास तो कुछ नहीं था, जंगल में पड़ी थी सीता, दोनों बच्चे गर्भ में थे, जंगल में थे, लेकिन जैसे बड़े हुए तो हजारों देशों के राजा बन गए। किसके आधार पर? किसके बल पर? पुण्य के बल पर। और पुण्य होता है संजय भाई तो वैसे वैसे निमित्त भी अपने आप मिलते जाते हैं। जिसको पुण्य आत्मा होता है, पुण्य आया लेकिन उसके पास भोगने की क्षमता तो होनी चाहिए ना, भोगने की क्षमता नहीं है, समझ रहे? तो कहने का से क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारा पुण्य जोर मारता है बाहर के निमित्त वैसे वैसे मिलते जाते, अपने आप मिलते जाते हैं, और तुम आगे बढ़ते जाते हैं। और जिसका पाप जोर मारता है उसको पाप के निमित्त आगे आगे मिलते जाते हैं। जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ हाथ डालता है वहीं वहीं सोने का कोयला बन जाता है, और पुण्य आत्मा जहाँ हाथ डालता है वहाँ कोयले का सोना बन जाता है। बस अपने पुण्य को देखो और टेंशन मत करो। बेचारे बहुत सारे तो किसी के भी बच्चे नहीं कमा पा रहे हो तो माता पिता तो महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई तंत्र दे दो, क्या करें, कौन सा विधान करें, कौन से जाप करें कि हमारे बच्चे हो जाएं। हे जीव, उसका पुण्य चाहिए। यदि पुण्य नहीं है तुम कितने मंत्र करो, तंत्र करो, कुछ भी करो, उसका कोई भी पुण्यति होने वाली नहीं है। इन दोनों बच्चों ने क्या किया, थोड़े ही समय में अनेक देशों पर विजय प्राप्त करके, और वह जो थे पुंडरीकपुर लौट रहे थे, बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर के, विशाल समूह लेकर के, और कहाँ लौटे तो पुंडरीकपुर लौट करके आ गए। और सीता उनको अभी देख रही है, अभी मिलन नहीं हुआ है, मिलन होगा कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।